Hello everybody, welcome back. So today we are going to talk about the PT 365 environment revision, and also this is not my PDF. This is a PDF which is consolidated by ISPCS Pathshala. So let's go. क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो, ओजोन होल क्या है, उसके ड्राइवर्स क्या क्या हैं, ओजोन होल के ओजोन होल के ड्राइवर्स ओवर अंटार्कटिका क्या क्या है, चेंजेस इन अंटार्कटिक पोलर वॉर्टेक्स, changes in solar cycle and increased atmospheric abundance of chlorofluorocarbons. पोलर वॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न्स हैं जो कि swirl की तरह काम करते हैं ऑफ लो प्रेशर और वेरी कोल्ड एयर. ठीक है, बिकॉज वो पोल्स पे हैं तो कोल्ड होंगे और लो प्रेशर तो उनका swirl बनाता ही है. मोर प्रोनाउंस्ड ओवर साउथ पोल्स एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. ठीक है, तो ये ट्रिगर करते हैं और ज़्यादा ये मदर ऑफ पर्ल की तरह बिहेव करते हैं जहाँ पे ओजोन डिकम्पोजिशन ईजिली हो सकता है. ठीक है, ये -78 डिग्री सेल्सियस के नीचे है और ट्रैप कर लेते हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को और ग्लोबल वार्मिंग भी कराते हैं, जिस कारण से ओजोन डिप्लेशन और ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट में होता है. ठीक है, होंगा टोंगा सबमरीन वोल्केनो है टोंगन आर्चिपेलागो में सदर्न पैसिफिक ओशन में जो एरप्ट हुआ था जनवरी 2022 में. अब क्या है कि वोल्केनिक एरप्शंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन ओजोन होल फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेपर प्लूम बनाते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड और केमिकल क्लोरीन इंजेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखेंगे. इंडिया ने HCFC को एलिमिनेट करने का, फेज़ आउट करने का जो गोल था 35% का, उसको एक्सीड कर लिया, यानी ओवर अचीव कर लिया. हमने एलिमिनेट कर दी HCFC 141B. ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होती थी और पॉलीयूरेथेन फोम में ब्लोइंग एजेंट के तौर पे. हमने CFC को फेज़ आउट कर दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को कर दिया है, हैलॉन्स को कर दिया है. अब इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं अपना कूलिंग डिमांड रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन बाई 2037-38. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था वियना कन्वेंशन 1985 के अंतर्गत. पहला यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है UN का. किगाली एग्रीमेंट हुई क्योंकि हमने देखा कि CFC से हमें HCFC गए हम, और फिर वहाँ के बाद हम लोगों ने बोला कि HFC यूज़ कर सकते हैं, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर सकते हैं. बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रॉब्लम क्या है कि ओजोन डिप्लीशन में तो काम नहीं करता, उसके लिए तो नेगेटिव है ये, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में काम करता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करता है. तो फिर किगाली एग्रीमेंट आती है और कहती है कि भैया इसे भी कम करनी है. तो अब इसमें हमारा टारगेट क्या है कि हम 4 स्टेप्स में इसे रिड्यूस करेंगे HFC को 2032 ऑनवर्ड्स, और क्यूमुलेटिव रिडक्शन 10% 2032 में, 20% 2037 में और 30% 2042 में, और कम्प्लीटली 85% और उससे ज़्यादा 2047 तक. स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिजर्व रिपोर्ट 2 डिग्री इज़ टू हाई रिपोर्ट जारी किया इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. क्रायोस्फीयर क्या है? फ्रोजन पार्ट है प्लैनेट का, वो रेगुलेट करते हैं अर्थ का टेम्परेचर ड्यू टू हाई एल्बिडो, क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है स्नो से. वो कार्बन स्टोर करते हैं, कंटेन करते हैं 80% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स. ठीक है, आइस शीट्स और एटसेट्रा. आइस मेल्ट हो रही है वेस्ट अंटार्कटिका में. अंटार्कटिका में कुछ हम लोगों ने ट्रीटीज़ करे हैं, उसे रेटिफाई भी करा है. तो अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 में. अब सीधे देखें ना, पहले अंटार्कटिक का ट्रीटी करते हैं, उसके बाद वहाँ के सील्स का ट्रीटी करते हैं, फिर अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज का, पहले सील फिर मरीन, देन हम उसके बाद वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं. ठीक है, इसमें से इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है 1982 वाले को और साइन किया है अंटार्कटिक ट्रीटी को. इंडिया की अंटार्कटिक प्रोग्राम 1981 में स्टार्ट हुई थी. 3 रिसर्च स्टेशन है, DMB, दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री एंड भारती इन 2012. करेंटली मैत्री और भारती फुली ऑपरेशनल है. अंटार्कटिक एक्ट 2022 आया जिसने इनेक्ट हुआ है और इफेक्ट दिया है अंटार्कटिक ट्रीटी को, कन्वेंशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी एंड मैटर कनेक्टेड. यानी हमने अंटार्कटिक सील वाला कन्वेंशन अभी साइन नहीं किया है. ठीक है, नेक्स्ट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखते हैं. वार्मिंग डिफरेंशियल जो है वो पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहलाता है. क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो पोटेंशियल है वो आर्कटिक रीजन में ज़्यादा है. रीज़न क्या है इसके लिए? फास्टर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन. क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो ट्रॉपिक्स से हीट को ले जाके पोल पे डंप करते हैं. ब्लू ओशन इवेंट क्या है कि जब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम की आइस हो आर्कटिक रीजन में फॉर 2 ईयर्स, अराउंड 2 ईयर्स, तो उसको हम कहते हैं
वहाँ पे जो आर्कटिक सरफेस का कलर है वाइट से ब्लू हो जाता है, इसलिए उसे ब्लू ओशन इवेंट कहते हैं। इससे कम रिफ्लेक्शन होगा इनटू स्पेस, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगी रिफ्लेक्शन होने के बजाय। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन इनिशिएटिव में देखेंगे COP28 हुई है अभी यूएई में संपन्न हुआ। अज़रबैजान और ब्राज़ील में नेक्स्ट 2024 और 25 का होगा, यानी AB से याद कर सकते हैं, UAB। ओके। फिर ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो गई, पहली बार अनाउंस हुई थी COP27 में और इस्टेब्लिश हुई थी वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज एट COP19 2013 वार्सो। ये एडमिनिस्टर की जाती है बाय वर्ल्ड बैंक टेम्पररीली, लेकिन ये मैनेज की जाती है इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट के द्वारा। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट फिनांस फ्रेमवर्क इंडिया इसका पार्ट है। COP28 में यूए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड पीस। कुछ रिपोर्ट्स आए COP28 में। NI ऑन मीथेन रिपोर्ट आया है, ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा आया है। IMEO काम करता है UNEP के अंतर्गत। UNFCCC के बारे में देखेंगे, इसका ये साइन हुआ था 1992 में एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। हेडक्वार्टर जो है बॉन जर्मनी में है। मोमेंटम फॉर क्लाइमेट चेंज न्यूट्रल नाउ, ये लॉन्च किया गया है UNFCCC के द्वारा। रिपोर्ट में आ जाती है UNFCCC की ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है, देखने के लिए किसने कितना पेरिस एग्रीमेंट की जो अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है उसको अचीव किया है या नहीं किया है। अब कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए COP28 में। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GGCI, ये लॉन्च किया गया बाय इंडिया। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम है जो इन्विसाज करता है फुल्ली डिजिटल एंड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट फोकस ऑन वॉलंटरी टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्शंस बाय कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री एटसेट्रा। ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी पैकेज, इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ग्लोबल कूलिंग पैकेज यूएई ने इनिशिएट किया है, इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है। G7 क्लाइमेट क्लब जो है वो जर्मनी एंड चिले के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑल्टेरा फंड, ये प्राइवेट फंड है फॉर डीकार्बनाइजेशन, ये अनाउंस किया गया है बाय UAE। इंडिया एट COP28 हम देखते हैं को लॉन्च किया है लीडरशिप ग्रुप फॉर IT, दैट इज़ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, जिसकी इंक्लूसिव एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस है। डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्लस लीड IT जो है वो लॉन्च किया गया इंडिया और स्वीडन के द्वारा UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA, ये जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू कनेक्ट रिवर सिटीज़ एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो स्टार्ट किया गया 2021 में। NDCs देख लेते हैं, इंडिया और हमारे NDCs क्या हैं। ये पब्लिश हुए थे 2015 में और अपडेट किए गए थे 2022 में, क्योंकि मैंडेट है हर 5 साल पे आप अपडेट करना है आपको, हर 5 साल पे आपको सबमिट भी करनी है UNFCCC सेक्रेटेरिएट में। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है कि इंडिया का पंचामृत कहलाता है। इसमें 5 क्लाइमेट एक्शन है जो कि हमने COP26 जो कि हेल्ड हुआ था ग्लासगो में 2021 में, वहाँ पे हमने बताया था अपडेटेड। इसमें क्या है कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे 2030 तक, 50% अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल पूरा करेंगे 2030 तक, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030, रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 के लेवल्स, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ठीक है, नेक्स्ट हम और कुछ चीज़ें देखेंगे। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस का है। ठीक है, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन क्या है, COP26 पे लॉन्च हुआ था, लेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड US गवर्नमेंट। ग्लोबल रिसर्च एंड अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेज लॉन्च इन 2009, न्यूजीलैंड मिनिस्टर ने इंडिया को इन्वाइट किया है कि ज्वाइन कीजिए। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन टू एड्रेस द नेक्सस ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में बात की जाएगी इसमें। डेटा एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डिक्रा, UNDP और नाबार्ड ने साइन किया है MOU। ठीक है, कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है जो प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस टू की जियोस्पेशियल डेटा सेट्स पर्टिनेंट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, कूल कोलिशन UNEP ने लॉन्च करा है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 ये भी यही रिलीज़ करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच,
इस पे देखते हैं कि ये कंट्री को एसेस करता है इन 4 कैटेगरीज कि जीएचजी और एमिशंस कितनी हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ कहाँ पे आप कर रहे हैं यूज़, उसका यूज़ कैसा है, क्लाइमेट पॉलिसी कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें की फैक्टर्स हैं। C40 क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ नियरली 100 मेयर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग सिटीज़ दैट आर यूनाइटेड इन एक्शन टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस। 6 इंडियन सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। अगर हम देखें तो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, देन बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। दिल्ली की 3i मॉडल डिज़ाइन की गई थी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिस पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आया था। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGMI, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है रिफॉर्म कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में लॉन्च किया गया जो 2023 में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, फॉर कार्बन मार्केट एंड सेट टारगेट फॉर रिडक्शन इन एमिशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वो रेगुलेट करेगा सारे ट्रेडिंग एक्टिविटी को, मतलब BEA जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और CERC रेगुलेट करेगा टोटल के टोटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो होंगे वो रजिस्ट्री होगा ICM का, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? 1 ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस्ड। कार्बन ट्रेडिंग जो इंट्रोड्यूस की गई बाई क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997, 2005 से ऑपरेशनलाइज हुआ था ये। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च्ड बाय UNDP दैट अलाउज कंट्री टू इफेक्टिवली मैनेज नेशनल डेटा एंड प्रोसेसेस फॉर ट्रेडिंग कार्बन डिपॉजिट। ये डिजिटल पब्लिक स्टैक का मेंबर है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मिशन लाइफ, मेरी लाइफ ऐप लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो एम्पावर करता है यंगस्टर को टू पार्टिसिपेट इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू सिंपल एक्शंस इन डेली लाइफ। मिशन लाइफ का इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है, लॉन्च किया गया बाय इंडिया एट UNFCCC COP26 इन 2021 एट ग्लासगो। नोडल मिनिस्ट्री MOEFCC है इसकी। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देख रहे हैं हम। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड दैट आर एंटरिंग EU और and to encourage cleaner industrial production in non-EU countries. EU importers can claim CBAM liability deduction if non-EU producers have already paid emissions fees in their respective country. इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने कंट्री में कार्बन की पेमेंट कर दी है तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। ये नॉन टैरिफ बैरियर की तरह है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। गुड्स जो कवर होंगे वो होगा आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। अडॉप्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ EU's फिट फॉर 55 पैकेज, क्योंकि ये 2055 तक ही नेट कार्बन न्यूट्रल होने जा रहा है। रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान बाय EU, ठीक है। डेट फॉर क्लाइमेट स्वॉप्स, गैबन ने अनाउंस किया अफ्रीका की लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर स्वॉप जो कि वैल्यू है एट 500 मिलियन USD पे। इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है अब तक कि कोई नेचर स्वॉप इसमें। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। इसमें हरित सागर इनिशिएटिव अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसमें क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO's ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, क्लोज लूप स्क्रबर, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो स्टीमिंग। स्लो स्टीमिंग क्या है? ये प्रोसेस है ऑफ डेलिबरेटली रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ कार्गो शिप्स टू कट डाउन फ्यूल कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशंस, ठीक है। अब नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, IMD इसके लिए नोडल एजेंसी है फॉर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज इन इंडिया। अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स क्या है? इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड, ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है ICED 3.0। शॉर्ट लिव्ड हैलोजन कौन से हैं? जो कुछ वक्त के लिए रहते हैं लेकिन उनकी जो कार्बन ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहें, UNEP ने 4 चीज़ें रिलीज़ करी हैं, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक एंड ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। WMO के द्वारा रिलीज किए गए रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके कि क्या क्या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जो कि UNEP के अंतर्गत हैं। सबसे पहले 1973 की साइट्स, फिर
CMS और बॉन कन्वेंशन 1979 फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, CMS या उसे बॉन कन्वेंशन बुलाते हैं। देन वियना ओजोन लेयर 1985 का, ठीक है। 1989 की बैसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है। देन वी हैव CBD 1992 की। देन वी हैव Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade 1998. Then a Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Then Minamata 2013. याद रखेंगे कि इसमें UNFCCC नहीं है, UNCBD और UNCCD भी नहीं है। पोल्यूशन में देखेंगे हम, पोल्यूशन में क्या है कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन हुआ है, वो रिलेटेड टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। ये एक टेक्निक है जिसमें हमें फ्लू गैस से सल्फ़र निकालना है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो एसिड रेन में हेल्प करता है। एमिशन नॉर्म फॉर TPPs फॉर कंट्रोलिंग SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया MOFCC द्वारा 2015 में अंडर EPA एक्ट 1986। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को चाहिए कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग, लाइमस्टोन इंजेक्शन इनटू फर्नेस फॉर SO2 रिडक्शन, CFBC बॉयलर्स, SOx एमिशन के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है, सेलेक्टिव कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है फॉर फैब्रिक फिल्टर्स। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये प्रिपेयर किया गया इन पर्सन टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2016 इन मैटर ऑफ MC मेहता केस। नोटिफाई किया गया पहली बार EPA एक्ट 1986 में इन जनवरी 2017 बाय MOFCC। अब 2017 ऐसे याद कर सकते हैं कि इसी साल GST आई थी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को देखती है। रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकी। इसमें ये CPCB के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसमें 8 पॉल्यूटेंट इंक्लूड हैं। अब अगर ध्यान से हम देखेंगे तो PM10, PM2.5, ओजोन और CO, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह जाएगा NO2, SO2, NH3 एंड लेड। अबाउट CPCB ये वाटर एक्ट 1974 में बना था, उसी के अंतर्गत स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाद में इसको एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 का भी प्रभार दे दिया गया। रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स हैं, नीरी और CSIR ने मिलकर डेवलप किया है। स्वास, स्टार और सफल, सेफ वाटर रिलीजर और ये सारी चीज़ें इनके नाम होते हैं। रिवाइज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस खासा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो क्लाउड सीडिंग की बात करेंगे हम। केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं सॉल्ट सच एज सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस। सोडियम क्लोराइड जनरली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई प्रोवाइड करता है। कंडीशन क्या होना चाहिए क्लाउड सीडिंग के लिए? क्लाउड डीप इनफ होने चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर पे होने चाहिए। टिपिकल -10 से -12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने चाहिए। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, MOFCC करता है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को फिर से रैंक 1 आया है 8वीं बार। ग्राउंड वाटर इन इंडिया देख रहे हैं, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन कंट्री 450 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है, इंक्रीज़ हुआ है। ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स क्या हैं? ये यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो एक्सीड कर गया है एनुअली रिप्लेनिशेबल GW रिचार्ज से 11.23% है, जो डिक्रीज़ हुआ है अभी। ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट जो है वो मोस्टली कंसनट्रेटेड है नॉर्थ वेस्ट में। अब हमें कैसे याद करेंगे? जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेड चीज़ें हैं अभी। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर पीने से ज़्यादा इरिगेशन में यूज़ होती है, ये हमें याद रखनी होंगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इस्टेब्लिश की गई 1970 में बाय रिनेमिंग एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जो है फरीदाबाद हरियाणा में है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बनी हुई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। ये बोर्ड जो है रिसर्च करती है और CGWH जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। वाटर ट्रेडिंग को ट्रेडेबल परमिट्स के थ्रू एक नीति रिपोर्ट आई है, बस इतना ही है। अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़ क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की इन फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फंक्शनिंग एज अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, नेशनल वाटर अवार्ड है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन इन 2022। विनर क्या है? अगेन मध्य प्रदेश, गंजम इन उड़ीसा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बेसिस पे बनाते हैं। हायर BOD इंडिकेट करता है कि लोअर डिमांड है ऑक्सीजन का और हाई पॉल्यूशन है।
वैल्यू ऑफ COD हमेशा ग्रेटर होता है BOD से, हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन देखेंगे, प्लास्टिक ओवरशूट डे है, ठीक है, जब प्लास्टिक का वेस्ट पास कर जाता है कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू इफेक्टिवली मैनेज। जुलाई 28-23 में अर्थ को पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे मिला। इंडिया का प्लास्टिक ओवरशूट डे 6 जनवरी 2023 को था। वेस्ट स्पॉन्ज वो हैं जिसमें जो रेफ़र करता है उस जगह पे जहाँ पे कंजम्पशन कम हो फिर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन हो। इनिशिएटिव जो लिए गए हैं कर्ब करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2021 में, प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चर, इंपोर्टिंग, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। इसमें माइक्रॉन्स बढ़ाने की बात भी की गई थी, 75 से 120 कर दिया गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंतर्गत। UN प्लास्टिक कलेक्टिव UPC को फाउंडेड बाई कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, UNEP एंड WWF इंडिया। ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, UNEP की ज़ीरो ड्राफ्ट है। इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहाँ पे अभी इस पर डेलिब्रेशंस चल रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन में UNCCC डेटा डैशबोर्ड आई है। इंडिया की 9.45% रिपोर्टेड मतलब लैंड डिग्रेडेड एरिया 9.45% है इंडिया में। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? डिटेरियोरेशन ऑफ लॉस और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। 109 कंट्रीज़ के पास है अभी जिन्होंने वॉलंटरीली लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट 2030 के लिए सेट कर रखी है। ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। MOFCC इसका नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ये FAO के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इनिशिएटिव टेकन टू कर्ब SDS, इसमें क्या है? सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का और NAPCC दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा इंडिया के अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च की गई है, वो इसे देखता है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है एक पॉल्यूटेंट होता है। ओजोन इन ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड बैड ओजोन। इट इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट इन सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड UNEP के द्वारा दिया जाता है। ब्लू सर्कल चाइना यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ट्रैक एंड मॉनिटर फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। एथिलीन ऑक्साइड क्या है? ये स्पाइस इंडस्ट्री में फ्यूमिगेंट की तरह यूज़ होता है। ये कलरलेस, हाईली फ्लेमेबल एंड वेरी रिएक्टिव गैस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, वायरसेस को और फंगी को भी मारता है। एथिलीन ऑक्साइड जो है पेस्टिसाइड है जो कि क्लासिफाइड किया जाता है ग्रुप 1 कार्सिनोजन के तौर पे। एंडोसल्फान क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है जो कि कंट्रोल करने के लिए वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। लिस्टेड है अंडर रॉटरडम कन्वेंशन ऑन द PIC एंड स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑफ एंड POPs। पेट्रोलियम कोक और पेटकोक क्या है? कार्बन विच सॉलिड मटेरियल है, डिराइव किया जाता है फ्रॉम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। यूज़ किया जा सकता है एज रिप्लेसमेंट ऑफ कोल ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम किल्न्स, इंडस्ट्री बॉयलर्स, एल्युमिनियम एनोड्स। हाइड्रोफोबिक होता है ये याद रखनी होगी, और लेस वोलेटाइल होता है, प्रोड्यूस करता है कम ऐश रेसिड्यू। पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कि प्रोड्यूस होता है विद पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड। कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यूज़ किया जाता है फॉर फाइबर प्रोडक्शन प्लस PET बॉटल्स कैन बी रिसाइकल्ड। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, ये मरीन डेब्रिस है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट विद कैलिफोर्निया करंट, अलास्का करंट और बाकी जो कुरोशिहो करंट है फ्रॉम जापान साइड, वहाँ पे ये मूव कर रहा होता है। इनविजिबल ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज्ड एंड आरंट प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड। इजी वेप्स, LED एक्सेसरीज, USB केबल्स, पावर टूल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव। मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी अडॉप्ट किया जाता है 2013 में एट जिनेवा, केम फ्रॉम इनटू फोर्स इन 2017। फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी इंडिया ने 2018 में रेटिफाई किया था, यानी 1 साल बाद। और हमें फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर कंटिन्यूड यूज़ ऑफ मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व मरकरी कंपाउंड अप टू 2025, उसके बाद फेज आउट करना पड़ेगा। मरकरी की सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर दी गई हुई है इसी के अंतर्गत।
यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट है, बॉन्ड डिक्लेरेशन कहते हैं इसे। अदर कन्वेंशन दैट डील विथ हजार्डस केमिकल्स, बेसल कन्वेंशन है, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। मैंने इसको ऐसे याद किया है, बेसल, देन रॉटरडम, स्टॉकहोम एंड देन वैगानी कन्वेंशन। ठीक है, अब हम ऐसे देख लेंगे बावा रोस्ट। देखिए सबसे पहले बेसल है 1989 की, वैगानी है 1995 की, रॉटरडैम है 1998 की और स्टॉकहोल्म है 2001 की। ठीक है, बावा रोस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं। बेसल कन्वेंशन 1989 में कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 की प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात करता है फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्टॉकहोल्म ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। वैगानी कन्वेंशन क्या है 1995 की, कन्वेंशन टू बैन द इम्पोर्टेशन ऑफ हजार्डस एंड रेडियो वेस्टेस इन फोरम आइलैंड कंट्रीज एंड टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इन द साउथ पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये आइलैंड कंट्रीज़ जो वहाँ पे मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया वगैरह हैं उनके लिए। इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस IAEA का है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज़ और इनिशिएटिव देखेंगे। इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड अभी लॉन्च हुई है, रेटिफाई हुई है और लॉन्च हुई है 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में। ये फाइनेंस करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी होगा। अब कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, अडॉप्ट किया गया 2022 में एट COP15 हेल्ड इन मॉन्ट्रियल टू UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिप्लेस किया पहले के आईची टारगेट्स को। नॉट लीगली बाइंडिंग, सेट आउट 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 गोल्स फॉर 2030। ठीक है, जो 4 गोल्स हैं वो 2050 तक और 23 गोल्स फॉर 2030। ऐसे याद कर सकते हैं, 23 इसके बीच में 00। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इस्टेब्लिश की गई 1991 में एज मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल फंड। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्ल्ड बैंक, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड को इम्प्लीमेंट करता है। UNDP और यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए भी है। ये फिनेंशियल मैकेनिज्म है 5 कन्वेंशन का, CBD, UNFCCC, POPs, UNCCD और मीनामाटा। जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव रिलीज़ की जाती है। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन देखेंगे, 2030 में बोगोटा कोलंबिया में 11 कंट्री ने साइन किया है, जिसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला है डॉल्फिन रेंज कंट्रीज़। अमेज़ॉन की पिंक रिवर डॉल्फिन, इसको बोटो कहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहती है, इंडेंजर्ड है। हम देखेंगे कि सारी जो रिवर डॉल्फिन्स है वो इंडेंजर्ड है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। एक ब्लाइंड है, ब्लाइंड कौन सी है, जो हमारी गंगा वाली है वो ब्लाइंड होती है। ठीक है, जिसको सूसू बुलाते हैं। इंडस की भूलन है, क्योंकि भूल जाती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कहाँ है, रिवर ब्यास में और इंडस में मिलती है। टुकुक्शी जो है ये अमेज़ॉन रिवर सिस्टम ब्राज़ील में मिलती है, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में। इरावडी जो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। FL2027 क्या है, पोटैटो वैरायटी है PPVFR के अंदर। ये PPVFR क्या है, इनेक्ट किया गया 2001 में अंडर ट्रिप्स। पहला IPL लेजिस्लेशन है जो ग्रांट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, ना कि प्लांट ब्रीडर को बट ऑल्सो टू फार्मर्स। फैसिलिटेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली न्यू बट एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ टू। ब्रीडर्स राइट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वैरायटी। फार्मर्स राइट क्या है, रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट अ न्यू वैरायटी, कैन सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, सेल और सेल his farm produce, not entitled to sell branded seed of variety protected under PPVFR Act 2001. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, इसको सीड ट्रीटी बुलाते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व, यूज एंड मैनेज PGRFA अराउंड द वर्ल्ड। और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, अडॉप्ट की गई थी 2001 में, इंटर हुआ फोर्स में 2004 में। इंडिया इसका पार्टी है। अभी हम लोगों ने स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के लिए पैसे दिए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के अंडर प्रोटेक्टेड है। दूसरे इंटरनेशनल कन्वेंशन और इनिशिएटिव देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितने हैं अभी, 42 हैं।
34 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड एक मिक्स टाइप है जो कि कंचनजंगा है। नेचुरल साइट्स कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम वाली, नंदा देवी उत्तराखंड वाली, वैली ऑफ फ्लावर्स भी वहीं की नेशनल पार्क्स ये हैं, और सुंदरबन नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट टू सेंट्रल में। मतलब सबसे यंगेस्ट जो है वो 2014 की ग्रेट हिमालयन है। ब्रेजाविल समिट और समिट ऑफ 3 बेसिन्स, 3 बेसिन की समिट हुई। कॉन्गो बेसिन जो कि स्पान करता है कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी एंड गैबोन का। अमेजोन बेसिन एक्सटेंड करता है वो 9 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, और बोर्नियो मेकोंग साउथ एशिया बेसिन। बेलम डिक्लेरेशन क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्लस मेंबर कंट्रीज ऑफ अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है? ये फर्स्ट एक्सटेंशन अलर्ट है फॉर द वैकोइटा पोर्पोइसेस वेल्स जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और फाउंड मिलते हैं केवल नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन में देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आती है टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। इसने डिसेंट्रलाइज किए हैं कि 3 टीयर्ड मैकेनिज्म, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट नेशनल लेवल, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट स्टेट लेवल एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल। ये नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है। ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ प्लस फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। अब 3 एग्रीमेंट हैं, इंडिया ने तीनों के तीनों को रेटिफाई कर लिया है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग पहली बात, दूसरी कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें अमेंड हुई हैं वो देख लेते हैं। एक्सटेंशन और एग्जम्पशंस क्या है? ये एग्जेम्प्ट करते हैं आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या लोकल पीपल और कम्युनिटीज़ ऑफ द एरिया को इंक्लूडिंग ग्रोअर्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू SBB फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बिना बताए भी आप अब एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अप्रूवल फॉर IPRs के लिए क्या है? चेंज द रिक्वायरमेंट एंड नाउ अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ IPR एंड नॉट बिफोर द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बाद नहीं, पहले नहीं, आपको एक्चुअल ग्रांट के टाइम पे आपको अप्रूवल लेनी होगी। ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाई करने की बात की गई है। डिक्रिमिनलाइज कर दिया ऑफेंसेस को और पेनाल्टी लगानी शुरू कर दी है। NBA का एक्सपेंशन हुआ है, 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर है जिसमें मिनिस्ट्रीज़ लाइक ट्राइबल अफेयर्स के मेंबर्स भी होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के मेंबर्स भी होंगे, 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे अमॉन्ग स्पेशलिस्ट एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन बायोलॉजिकल कंजर्वेशन हु विल बी चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ऑफ द NBA। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जो है वो वार्डन जो है वो ग्रांट करता है फाइनल लाइसेंस। रिड्यूस किया नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4, रिमूव किया है वर्मिन का जो कैटेगरी है उसको हटाया है, और न्यू शेड्यूल 4 है जो कि साइट्स के स्पेसिमेन को लिस्ट करने के लिए डाला है। वाइल्ड एनिमल टू बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, परमिटेड द यूज़ ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस। इंटरेस्ट करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन ए स्टेट। टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल हो चुके हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, प्रपोज किया गया बाय इंडिया, एम करता है कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स नेमली टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पूमा। अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या था? NTCA स्टैचुटरी बॉडी है एंड ये WPA 1972 के अंतर्गत, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है NTCA जो कि 1972 के WPA एक्ट के अंतर्गत बनती है। सेंटर ने मर्ज कर दिया है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को। MS ट्राइब्स के थ्रू हम यूज़ करें असेसमेंट करते हैं। E-बर्ड प्रोजेक्ट जो है वो UAVs यूज़ करता है फॉर सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग। रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 साइट्स में, शेड्यूल 1 और 4 दोनों में है। नेशनल एनिमल है इंडिया का, बिहेवियर सॉलिटरी है और टेरिटोरियल एनिमल है, और एडल्ट मेल का टेरिटरी इनकम्पास करता है टेरिटरी ऑफ 2 to 7 फीमेल्स।
स्ट्राइप्स जो है वो इंडिविजुअली यूनिक है, जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स होता है। एनटीसीए के बारे में देख रहे हैं, स्टैचुटरी बॉडी है, WPA 1972 के अंतर्गत 2006 में बनी थी। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, अभी इसको 5th टाइगर रिजर्व है फ्रॉम राजस्थान। अदर चार्ज जो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रामगढ़ विसदरी है। दूसरे हैं वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना और दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व जो नोटिफाई होती हैं बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ NTCA अंडर WPA एक्ट 1972। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP, ये एफर्ट है 13 कंट्री का टू डबल टाइगर नंबर्स इन वाइल्ड बाई 2022। अब थोड़ी वो सेंसस हुई थी अभी 3682 टाइगर से 2022 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में। जो हाईएस्ट रिजर्व्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है वो जिम कॉर्बेट, बांदीपुर कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका। रिजर्व विथ नो टाइगर, डाम्फा, कामलांग, कवल, सतकोसिया, सह्याद्री। नागालैंड में कोई टाइगर नहीं है, मिज़ोरम में कोई टाइगर नहीं है, झारखंड में 1 टाइगर है, गोवा में 5 और अरुणाचल में 9, यानी अरुणाचल में डिक्रीज़ हुआ है। प्रोजेक्ट चीता, रिसेंटली डेथ हुए हैं बहुत सारे कब्स का, जो नामीबियन चीता हम ले आए थे कूनो में, वो मर गए हैं बेचारे, अडेप्ट नहीं कर पाए। चीता डिक्लेयर हो गया था एक्सटिंक्ट 1952 में। अर्लियर 20 चीता ट्रांसलोकेट किए गए थे, नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से 12 टू कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अफ्रीकन चीता जो है अपेंडिक्स 1 साइट्स में है, IUCN, ये वल्नरेबल है। एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कुछ ईरान में बचे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल मैमल है, डाइयोर्नल है, चिल्लाता नहीं है, रोर नहीं करता, चिंघाड़ता नहीं है। जेस्टेशन पीरियड 93 डेज़ का है। लिव करता है 3 मेन सोशल ग्रुप्स में, फीमेल और कब्स, मेल कोलिशन एंड सॉलिटरी मेल्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट देखेंगे, प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया है गज उत्सव में, काजीरंगा नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में, असम में, टू मार्क 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1994 में ये स्टार्ट हुआ था, 1994-1993 में, यस। काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा इसके नॉर्थ में और कार्बी एंगलोंग हिल्स साउथ ऑफ काजीरंगा हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें रिवर्स जो है ये दीफलू, मोरा धनसिरी, मोरा डिफलू और ब्रह्मपुत्रा बहते हैं। ट्रॉपिकल मॉस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लॉन्च हुआ था। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स तमिलनाडु में है, TN, देन असम, देन केरला एंड देन उड़ीसा। इंडियन एलिफेंट क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मतलब जो भी हमारे जो खूबसूरत जानवर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो टाइगर, लायन और ये एलिफेंट, ये इंडेंजर्ड होते हैं जनरली। इनका जेस्टेशन पीरियड 22 महीने का होता है, ठीक है। मैट्रियार्क होते हैं, ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है। कुमकी एलिफेंट है, ये टर्म यूज़ किया जाता है कैप्टिव एशियन एलिफेंट को, जिनको ट्रेन किया जाता है कि जो भी एलिफेंट हेवाए चले गए हैं या वो बहुत ज़्यादा अभी परेशान कर रहे हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तमिलनाडु बहुत यूज़ करता है इसे। अब ओडिशा ने भी बोला है कि भाई हमें भी हेल्प करो। एशियन एलिफेंट में केवल मेल के पास टस्क होता है, अफ्रीकन में दोनों के पास टस्क होता है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, ग्रेट वन हॉर्न राइनो का रिपोर्ट आया है। इन इंडिया एंड नेपाल कंटिन्यूज़ टू ग्रो। ये इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 साइट्स में है, शेड्यूल 1 WPA में भी है। सॉलिटरी रहता है, लार्जेस्ट है ऑल राइनो स्पीसीज़ का। कॉमनली नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में मिलता है। इंडिया में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम में मिलता है। असम में सबसे ज़्यादा है, 71% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, कीटोप्रोफेन, एक्सिक्लोफेनाक और नेमोसोलाइड और डाइक्लोफेनाक, इन सारे ड्रग्स को बैन किया गया है। फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन, ये बोले कि अब फंगी को हम लोग फंगा के नाम से जाने, ठीक है। ईस्ट डिकम्पोजर्स होता है, मशरूम माउल्स भी होते हैं, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सैंडर्स फूड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से देता है। रेड सैंडर्स इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 4 WPA में है, अपेंडिक्स 2 साइट्स में है। हैबिटेट इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीसीज हैं विद ए रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, फाउंड इन फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश, शेषाचलम हिल्स। कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। साइट्स के बारे में देखेंगे, ऑलरेडी स्टैटिक में पढ़े हुए हैं। सेक्रेटेरिएट इसका क्या है,
administered by UNEP, located at Geneva, Switzerland. इन्वेसिव एलियन स्पीसीज देखेंगे हम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रैपिड रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी है, एबिलिटी टू अडेप्ट फिजियोलॉजिकली टू न्यू कंडीशंस, एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन वेरियस फूड टाइप्स एंड इन अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस. इस्टेब्लिश करते हैं, स्प्रेड करते हैं विद निगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. ठीक है. इंटरनेशनल गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिलीज़ किया गया है. असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल. यूएन बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट टू IPBES. ठीक है, नॉट ए यूएन बॉडी. इन्वेसिव स्पीसीज जो नेम अभी है, प्रोसोपिस चिलेंसिस है, मॉस्किटो फिश है, कोनोकार्पस है, लुडविगा पेरुवियाना है, रेड फायर एंट है. रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ये अभी इसकी अलग से स्पीसीज एंड न्यूज़ की वीडियो हम बनाएंगे. प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज़ में है, कामलांग टाइगर रिजर्व है. ठीक है. बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. कामला अरुणाचल प्रदेश में रिवर तवा के ऊपर है. और बूरा चपोरी जो साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा आसाम में है, पार्ट ऑफ लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में, हसदेव अरण्य में. ठीक है. पलामू झारखंड में है, नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर. जाम्फा मिजोरम में है, वेस्टर्न फ्लैंक लुशाई हिल्स, बाउंडेड बाई चिट्टागोंग हिल्स. नया टोड फ्रॉग मिला है वहाँ पे, बुफॉइड्स. काडालुंडी वालीकुनु कम्युनिटी रिजर्व केरला का है. पहला रिवर फ्रंट वाला कम्युनिटी रिजर्व है. कम्युनिटी रिजर्व जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के अंतर्गत ये इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. WPA 1972 के अंतर्गत ये भी आता है. Act as buffer zone to or corridor between established national park, wildlife sanctuary and reserve and protected forest. डिक्लेयर किया जाता है, कंजर्वेशन एरिया बनाया जा सकता है अगर ये अनइनहेबिटेड हैं और कम्प्लीटली ओन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्निंग अथॉरिटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट. रेस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर और हर्टिंग प्रोहिबिटेड है. कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउड है. देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है, नियर रिजर्वायर ऑफ हिराकुड डैम बिल्ट ऑन महानदी रिवर. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अगेन उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट. यूनेस्को मैरन बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया था 2009 में. रिवर बुद्धबाल गंगा, सलंडी और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ऑफ बैतरनी रिवर यहाँ से फ्लो करते हैं. मुखुर्ती जो है ये तमिलनाडु में है, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. शेयर बॉर्डर विथ मुडुमलाई नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क. कलक्कड़ टाइगर रिजर्व और कलक्कड़ मंडूथरई टाइगर रिजर्व सदर्न वेस्टर्न घाट में, पार्ट ऑफ वीरापुली एंड कीलामलाई रिजर्व फॉरेस्ट, established primarily for conservation of lion-tailed macaque. ठीक है. अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की है, होम फॉर 6 डिफरेंट इंडिजीनियस पीपल. मलाई मलासार, कडार मलासार, मुडुवन, पुलोर, इरावलूर. रिवर अलियार ऊपर और निरार बहता है यहाँ से. गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रीजन, गौमुख ग्लेशियर में. ओरिजिन ऑफ रिवर गंगे से यहीं से माना जाता है, रिवर भागीरथी के नाम से. दुधवा टाइगर रिजर्व इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर दुधवा नेशनल पार्क है और 2 नियर बाई सेंचुरीज हैं, किशनपुर और कतरनी घाट. स्पीसीज इन न्यूज़ की अलग से वीडियो बनाएंगे हम. एक्टिविटीज़ इन ESZ, क्या क्या हम इकोलॉजिकली इको सेंसिटिव जोन्स हैं जो, उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी देखते हैं. इको सेंसिटिव जोन, शॉक एब्जॉर्बर फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत बने थे ये, EP एक्ट 1986 के अंतर्गत. सो जो कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये WPA 1972 के अंतर्गत बने हुए हैं. बायोडाइवर्सिटी पार्क से बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बने हुए हैं. और अब हम जो देख रहे हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, ये EPA 1986 के अंतर्गत बने हुए हैं. इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है? कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है, सेटिंग ऑफ सॉ मिल्स एंड इंडस्ट्रियल कॉजिंग पोल्यूशन, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, ये प्रोहिबिटेड है. रेगुलेटेड फेलिंग ऑफ ट्रीज़ रेगुलेटेड है, ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं. परमिटेड क्या है? ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना परमिटेड है. दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की ऑक्यूपाई करती है कैचमेंट जोन ऑफ दल लेक प्लस हांगोल और कश्मीर स्टैग वहाँ पे मिलता है. हिमालयन ब्राउन बेयर मिलता है, इंडियन लेपर्ड मिलता है, हिमालयन
मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है वहाँ पे। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी क्या है, इन्वायरमेंटल इशू पे जो एक्सरसाइज करती है, पावर अंडर EPA 1986। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इकोसॉक के द्वारा 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी, UNFFF एज सब्सिडियरी बॉडी, प्रमोट करता है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ऑल मेंबर स्टेट जो UN के मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि फाउंडिंग मेंबर है, और स्पेशलाइज एजेंसीज के मेंबर्स हैं। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम MoFCC ने लॉन्च किया है अभी। दूसरे और रिलेटेड न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बना था। प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नॉट टेम्परेट फॉरेस्ट, केवल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए है। हेडक्वार्टर योकोहामा जापान में है। एक्रेडिटेड कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन, कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन जो है वो मैंडेटरी है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड। वेटलैंड, कोस्टल और ओशंस के बारे में देख रहे हैं। पहला इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज़, यूएन ने अडॉप्ट किया है पहली इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज़, अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जरिस्डिक्शन, इसको BBNJ भी कहते हैं। अडॉप्टेड अंडर फ्रेमवर्क ऑफ UN क्लॉज, लीगली बाइंडिंग है नेचर में। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव का लॉन्च किया हुआ है। एम टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ लीस्ट 1.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स, टारगेट 3 ऑफ कन्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ICRI का इंडिया मेंबर है। अब लेक और वेटलैंड जो न्यूज़ में वो हम देखेंगे। चलिए लेक्स एंड वेटलैंड्स देखते हैं। चिलिका लेक उड़ीसा की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट पैकेट वाटर लेक है एशिया की, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, पहला वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है अंडर रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में से रिमूव किया गया है। ठीक है, कजलाई टेम्पल यहीं पे सिचुएटेड है। मेजर अट्रैक्शन नालाबाना वर्ल्ड सेंचुरी है, इरावदी डॉल्फिन यहीं पे है, इंडेंजर्ड है जो कि। पुलिकट लेक में लेसर फ्लैमिंगोज हैं जो कि पुलिकट लेक में वापस आए हैं 6 साल के बाद। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर के ऊपर है, सेकंड ब्रैकिश वाटर लेक है और लगून है इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। 3 रिवर हैं जो कि फीड करती हैं लगून को, अरानी, कलांगी और स्वर्णमुखी रिवर। बैरियर आइलैंड जो श्रीहरिकोटा का है वो सेपरेट करता है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर है जो कि यहाँ पे बहुत सारे डेड फिश फ्लोट कर रहे थे डल लेक पे, इसको श्रीनगर का ज्वेल कहते हैं। फ्लड स्पिलेज और फ्रॉम झेलम रिवर से बनता है, मतलब वुलर लेक जो है, वुलर लेक वो डायरेक्टली बनता है फ्रॉम झेलम, बट ये फ्लड स्पिलेज से बनता है झेलम के। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन है जिसको राद कहते हैं कश्मीरी में। हाउस बोट शिकारा इसी पे चलते हैं। भोज वेटलैंड, मध्य प्रदेश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन किया ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट। यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन कहा गया है इसको वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत। ये रामसर साइट 2002 में बना था। अपर लेक भोजताल है और लोअर लेक कहलाता है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला, कम्बोम्बा फरकुटा का पिंक प्लूम वहाँ पे हुआ है ड्यू टू इट्स मास फ्लावरिंग हैज़ न्यू थ्रेट टू द कोल्ड फील्ड्स इन एडिशन टू वाटर हायासिंथ एंड साल्विनिया मोलेस्टा। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है केरला का, फेड बाई 10 रिवर्स। पंबा एचन कोविल रिवर्स इन वेम्बनाड फॉर्म पार्ट ऑफ कुट्टानाड फेमस फॉर एक्सोटिक फिश वैराइटीज़ and paddy fields that are below sea level. Part of Central Asian Flyway. ठीक है, हार्बर्स बर्ड लाइक स्पॉट बिल्ड पेलिकन। दीपोर बिल आसाम का, यहाँ पे असम गवर्नमेंट एक्सप्रेस किया इंटेंट टू अलाउ वाटर स्पोर्ट वहाँ पे करवाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट है। कमरतल है, ये बूढ़ी गंडक पे, नौहटन गंडक, यही क्वेश्चन खेल गया था UPSC। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। ऑक्सबो लेक है। ठीक है, कोलेरो लेक आंध्र प्रदेश का। इन्वेंट्री ऑफ लैंड यूज एंड अदर एक्टिविटी एडजेसेंट टू कोलेरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडर वे फॉर डिक्लेयरिंग इट एन इको सेंसिटिव जोन। लार्जेस्ट वेस्ट वाटर लेक है इंडिया में। इको सेंसिटिव जोन जो है वो EPA 1986 के अंतर्गत बनता है। कृष्णा और गोदावरी रिवर सिस्टम से कनेक्टेड है। फेड बाय सीजनल बूडामेरू एंड तमिलेरू रिवर्स। रामसर साइट है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया बांग्लादेश ने बिलीव किया दैट क्लाइमेट चेंज ट्रिगर्ड लॉस द डैमेज इन सुंदरबन and should be seen as global commons. Cluster of low-lying island है बे ऑफ बंगाल का। लोकेशन spread across India 40% और बांग्लादेश 60%।
यानी बांग्लादेश में ज़्यादा है। लाइज ऑन डेल्टा ऑफ गैंगेस, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट। नेक्स्ट अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज क्या है, ऑपरेशन कच्छप, ये जो है गैंगेटिक टर्टल्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर CBIC ने ये कराया है इलीगल ट्रेड से बचने के लिए। क्रिप्टोबायोसिस क्या है, साइंटिफिक ने माइक्रोस्कोपिक वर्म्स को वापस से जिंदा कर दिया है जो कि फ्रोजन थे साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में लगभग 46,000 साल से, बाय एंटरिंग इनटू अ स्टेट कॉल्ड क्रिप्टोबायोसिस। फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस क्या है, साइंटिस्ट डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट नोन इंस्टेंस ऑफ FP also known as virgin birth by a crocodile। FP जो है ability of sexually reproducing a species to sometimes produce offsprings asexually। environmental DNA, eDNA क्या है, eDNA is a nuclear or mitochondrial DNA that is released from an organism into the environment through any means। tropicalization क्या है, rising sea temperature due to climate change are causing tropical marine species to move from equator towards pole to avoid that warm weather and retraction of temperate species। borealization expansion of temperate species into arctic polar region है, ठीक है। तो जो टेम्परेट स्पीसीज़ हैं वो आर्कटिक पोलर में जा रहे हैं और जो हमारी इक्वेटोरियल स्पीसीज़ है वो ट्रॉपिक्स की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए ट्रॉपिकलाइजेशन कहलाता है वो। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कराया है। 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ हैं। 97% रूरल एरियाज़ में है, ऑलमोस्ट 3% अर्बन एरियाज़ में है। टॉप 3 स्टेट्स विद मोस्ट वाटर बॉडीज़ कौन कौन सा है, बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश। स्टेट यूटीज़ विथ लीस्ट वाटर बॉडीज़ सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली। मैनमेड वाटर बॉडीज़ 78% है, यानी ज़्यादातर मैनमेड बॉडीज़ ही हैं। 55.2% यानी आधा से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया है 2021 से 26 तक। प्रेजेंटली इंप्लीमेंटेड है कर्नाटका, उड़ीसा में। अब इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में ऑटोनोमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है, MOFCC के अंतर्गत, लोकेटेड है देहरादून में। स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट एड जारी करता है विद JSI। की बर्ड एंड देयर हैबिटेट इंडेंजर्ड इंडियन स्किमर है जो कि अराउंड चंबल, गंगा एंड महानदी, यमुना एंड सोन में मिलेगा। ब्लैक बेली टर्न है जो कि चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी एंड यमुना में मिलेगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से हैं, बंगाल फ्लोरिकन जो कि हिमालयन तराई और ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। बायर्स पोचार्ड वेटलैंड ऑफ असम एंड मणिपुर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कोलकाता में 1916 में। इसका पब्लिकेशन है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक बर्ड्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट में मिले हैं, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और उसके अलावा मालाबार पाराकीट। 3 स्पीसीज जो कि क्लासीफाई किए गए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN। हिमालयन क्वेल है, जॉर्डन क्रूजर है, बुगुन लियोचिक्ला है, अस्थाम्बू लाफिंग थ्रश है, वाइट बेलिड शोलाकी है। सेवरल स्पीसीज जो एंडेमिक है टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबारियस मेगापोड है, निकोबार सर्पेंट ईगल है, अंडमान क्रेक है, अंडमान बार्न आउल है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1961 में एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एट IUCN हेडक्वार्टर इन मॉरिशस, स्विट्जरलैंड। जो रिपोर्ट है लिविंग प्लानट रिपोर्ट ये जारी करता है, हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अर्थ आर यही चलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। ग्रीन डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट हैं रिसीव्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर फिक्स्ड पीरियड of which proceeds of which are earmarked for being allocated towards green finance to be denominated in Indian rupees only, ठीक है। Not mandatory for REs to raise green deposits. RE cannot finance green deposit projects first and raise green deposits later. पहले जो है उन्हें ग्रीन डिपॉजिट रेज करनी है, उसके बाद फिनांस कर सकते हैं। जो सेक्टर्स हैं जो माने जाएंगे इसमें, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए होगा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज के लिए होगा, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए होगा। जो एक्सक्लूडेड होंगे वो कौन कौन से होंगे, न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि बायोमास एनर्जी या फीड स्टॉक से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग और पाम ऑयल इंडस्ट्री, लैंडफिल प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर दैन 25 मेगावाट। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है,
ये गवर्नमेंट ने इशू किया है 2022-23 बजट में। ग्रीन बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एक्सपेंडिचर एंड प्रोजेक्ट विद एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इशू इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू है 2015 में। ऑडिट किया जाता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। एलिजिबल कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट अंडर फ्रेमवर्क कौन कौन सा है? रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है, सस्टेनेबल वाटर है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें हैं। रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है। इंडिया एक्सिम ने लिस्ट किया है 10 ईयर की सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड at London Stock Exchange to raise money for environmentally and socially responsible initiative. Combined feature of green and social bond. Rhino bond क्या है? साउथ अफ्रीका की एफर्ट्स है टू प्रोटेक्ट राइनो बॉन्ड्स, ब्लैक राइनोस। रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोलिजन, RECEC के द्वारा है। ये रिलेटेड है टू G20 इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव है टू accomplish SDG 2030, Paris 15, कन्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड किगाली एग्रीमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? जब प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइज्ड अराउंड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द प्रोडक्ट्स। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? IGBC के द्वारा दिया जाता है जो कि CII का एक इनिशिएटिव है, 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यूज़ ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल। Note agrocrete, carbon negative building material made of cross residue such as paddy, straw, etc. can be also used. लीड रेटिंग सिस्टम क्या है? ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर हेल्दी, एफिशिएंट, कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स, डेवलप्ड बाय US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक। लीड इंडिया प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। लीड जीरो क्या है? रिकॉग्नाइज करता है प्रोजेक्ट्स दैट हैव रीच्ड नेट जीरो और नेट पॉजिटिव स्टेटस इन कैटेगरीज ऑफ कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट। इंडिया में 73 लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी खुद की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है ग्रीहा, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय टेरी एंड MNRE। 30 पैरामीटर्स हैं, 11 सेक्शंस हैं। डिमांड ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, RE को साइट पे ही डेवलप करके वहीं पर यूज़ कर लीजिए, और सारे रिक्वायरमेंट वाटर हार्वेस्टमेंट से आए, रिसाइकल एंड रीयूज़ करें सारे वाटर को ऑन साइट। ऑल्टरनेटिव फ्यूल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। मिशन ऑन एंड वास्ट एंड हाई इम्पैक्ट रिसोर्स माहिर के बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च किया है टू आइडेंटिफाई एंड लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर। 5 साल के लिए है, 2023 से 28 तक के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन सेल है, ठीक है। US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, रीटैप। ये लॉन्च किया गया US इंडिया कोलैबोरेशन में अंडर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप MNRE के द्वारा। ये पार्टनरशिप क्या है? एफर्ट इन एनर्जी सिक्योरिटी, एम्फसाइजेस इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बनाइजेशन एंड स्केल अप इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसमें पिलर्स कौन कौन से? इमर्जिंग फ्यूल, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इसका ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है जो अट्रैक्ट करता है प्राइवेट कैपिटल टू फ्लो इनटू ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्टिव यूज सोलर प्रोजेक्ट्स। ISA क्या है? ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट एफर्ट है बाय इंडिया एंड फ्रांस, नॉट जर्मनी। फ्रांस हमेशा याद रखें। हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। फाउंडेड ऑन साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन पेरिस 2015। पेरिस एग्रीमेंट के टाइम हमने ISA लॉन्च कर दी थी। दूसरे इनिशिएटिव जो ISA के हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ये इंडिया और UK के द्वारा लेड है इन कोलैबोरेशन विद ISA एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। aims to connect different regional grids through a common grid that will be used to transfer RE power. Stark initiative है, run by ISA in partnership with United Nations Industrial Development Organization. National Green हाइड्रोजन मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किया था यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास कन्वर्जन। About NGHM, aim क्या है? टू मेक इंडिया a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen. रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हुई है 125 गीगावाट की कंट्री में। मिशन के सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? साइट है,
That is strategic intervention for green hydrogen transition program for financial incentives implemented by Solar Energy Corporation of India, and SHIP है the Strategic Hydrogen Innovation Partnership PPP framework for R&D. Important note about the hydrogen as fuel, clean burning fuel है, water इसका केवल बाय प्रोडक्ट होता है, produced with the help of electrolyzer. 99% of pure hydrogen demand in India comes from primarily two sectors, refinery and fertilizer. एडवांटेजेस क्या है, नियर जीरो हार्मफुल एमिशन है. डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है इसका. अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन कलर स्पेक्ट्रम क्या क्या है. वाटर से हम अगर निकालेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू तो उसे ग्रीन बुलाएंगे. अगर नेचुरल गैस से निकालेंगे स्टीम रिफॉर्मेशन से और कार्बन कैप्चर स्टोरेज से निकालेंगे तो ब्लू कहलाएगा. स्टीम रिफॉर्मेशन से निकालेंगे तो ग्रे और पायरोलिसिस से तो टर्कॉइज. ब्राउन कोल से निकालेंगे तो ब्राउन हाइड्रोजन कहलाएगा गैसिफिकेशन से. ब्लैक कोल से निकालेंगे तो ब्लैक कहलाएगा. न्यूक्लियर अगर निकालेंगे तो पिंक कहलाएगा और वाइट कहलाएगा. अगर नेचुरली ऑकर्ड अंडरग्राउंड से निकालेंगे तो वाइट हाइड्रोजन कहलाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस. इसमें क्या है कि H2H+E होता है रिएक्शन एनोड पे और कैथोड पे H2O बनता है. ठीक है, यहाँ पे H+ मूव होती है एनोड से कैथोड की तरफ और फिर एनर्जी जनरेशन होता है. बेनिफिट क्या है, लो ऑपरेशन कॉस्ट है, हाई एफिशिएंसी है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, शॉर्टर रिफ्यूलिंग टाइम है. लैक ऑफ इंफ्रा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी. हाइड्रोजन और एयर को यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी हीट और वाटर जनरेट करता है. अदर इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल क्या क्या है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023-24 में. 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाएंगे हेरिटेज साइट्स के ऊपर. इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन अमोनिया जो है वो 100% रिन्यूएबल और कार्बन फ्री सोर्स है. ब्लू अमोनिया, अमोनिया फॉर विच बाई प्रोडक्ट CO2 हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड रिड्यूसिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट. ठीक है. ग्रे या ब्राउन अमोनिया जो यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. 2A मोड जो है वो सेसी अब ऑपरेट कर रहा है और मोड 2B को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ऑपरेट कर रहा है. नोट, अमोनिया NH3 इज़ अ पंजेंट गैस जो कि फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है. हेबर-बॉस्क प्रोसेस से बनता है ये और नाइट्रोजन रिएक्ट किए जाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ हाइड्रोजन. मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइड किया ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2022 में. इथेनॉल ब्लेंडिंग देखेंगे, ये ब्लेंडेड मोटर फ्यूल का है कंटेनिंग इथाइल alcohol at least 99% pure derived from agriculture product and blended exclusively with the petrol. sugarcane based raw material से बनाते हैं हम. सरप्लस राइस विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी हमने अलाउ कर दिया. अगर सरप्लस राइस बच गया तो उससे भी आप बना सकते हैं और मकई से भी. फर्स्ट जनरेशन जो होता है जो एडिबल फीड स्टॉक लाइक सुगरकेन बीट से बना रहे होते हैं. सेकेंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स लाइक जैट्रोफा पोंगामिया जैसे बायोमास वाले प्लांट से बनाएंगे. फिर एल्गल बायोमास से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन फ्रॉम GMOs. इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल क्या है, हाई ऑक्टेन नंबर दैन गैसोलीन बट डिसएडवांटेज क्या है, लोअर एनर्जी कंटेंट पर वॉल्यूम, लेस एफिशिएंट एक्सेट्रा. स्टेटस इन इंडिया, टारगेट ऑफ अचीविंग एवरेज 10% blending was achieved in June 2022. Target of 20% ethanol blending was advanced in 2025 from 2030. ठीक है. E20 फ्यूल क्या है, ब्लेंड है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का जो कि लॉन्च किया गया है 2 years ahead ऑफ टारगेट. कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से इंट्रोड्यूस किया है फेज वाइज CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन इन CNG ट्रांसपोर्ट एंड PNG डोमेस्टिक. यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड करना है CNG जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है और पेट्रोलियम गैस जो यूज़ होती है डोमेस्टिक के लिए उसमें लिए. कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ मीथेन CO2 प्लस ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्यूनिसिपल सॉलिड रेसिड्यू एटसेट्रा. CBG आफ्टर प्योरिफिकेशन और कंप्रेशन ऑफ बायोगैस हाई मीथेन कंटेंट होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. दूसरे कंपोनेंट क्या है CBG के, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत इनिशिएटिव है. टारगेट है 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने हैं बाई 2023. ठीक है. लॉन्च किया गया 2018 में. नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है. 50 MMT ऑफ बायो मैन्यूर प्रोड्यूस होगा, 15 MMT ऑफ CBG प्रोड्यूस होगा. गोवर्धन स्कीम भी आई थी CBG के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ चुकी है वो.
ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकरेज करना एंटरप्रेन्योर टू सेटअप CBG प्लांट, प्रोड्यूस एंड सप्लाई CBG टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर सेल एंड ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। MNRE कंस्ट्रक्ट कर रहा है पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। विंड एनर्जी में इंडिया फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, 43.7 गीगावाट है, दैट इज बिलो 50 गीगावाट आफ्टर चाइना, USA एंड जर्मनी। विंड एनर्जी कंट्रीब्यूट टू 10% इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। ऑनशोर विंड एनर्जी क्या होती है? विंड टर्बाइन जो है वो फार्मलैंड, कोस्टल एरियाज नियर ओशन एज पे प्रोड्यूस लगा दिए जाते हैं। ऑफशोर में वो सी में लगता है। ऑफशोर विंड टर्बाइन थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। टाइडल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एरियाज कहाँ कहाँ है? लो, मीडियम है टाइडल वेव स्ट्रेंथ के। गल्फ ऑफ खम्बाट में, गल्फ ऑफ कच्छ में, सदर्न रीजन्स इन गुजरात, पाक बे, मन्नार चैनल इन तमिलनाडु, हुगली, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादा एफिशिएंट है दैन सोलर। दूसरी एनर्जी ओटेक है, वेव एनर्जी। इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFB, internal combustion engine है that can run on more than one type of fuel or even a mixture of fuel such as petrol and ethanol। कम harmful emissions देता है, ज़्यादा यूज़ ऑफ इथेनॉल करा सकता है। इलेक्ट्रीफाइड FFB हैज़ बोथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। भारत स्टेज 6 देख रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टली BS4 से BS6 पे कूद गई। द मेन डिफरेंस इज इन अमाउंट ऑफ सल्फर इन द फ्यूल। सल्फर का अमाउंट वेरी करता है इसमें। BS नॉर्म इज मॉडल्ड एंड यूरोपियन यूनियन नॉर्म्स। फर्स्ट एमिशन नॉर्म विद द नेम ऑफ इंडिया 2000 आया था 2000 में। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स GOAR 2022। अबाउट ओपन एक्सेस क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कंज्यूमर्स, जनरेटर्स एंड स्टेट डिस्कॉम कंपनीज। लिमिट जो है ओपन एक्सेस की वो बढ़ा दी गई है, 1 मेगावाट से 100 गीगावाट हो गया है अब। फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से भी आ सकता है। कंज्यूमर एंटाइटल्ड है एंड डिस्कॉम को ऑब्लिगेट करना पड़ेगा। दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो आए हैं न्यूज़ में, नेचुरल गैस, ऑर्डरलेस गैसेस मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन इंक्लूडिंग एथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। नेदर कोरोसिव नॉर टॉक्सिक, हाई इग्निशन टेम्परेचर है, नैरो फ्लेमेबिलिटी रेंज है। कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गई है 6% अभी नेचुरल गैस की। टाइप क्या है और भी देख रहे हैं फ्यूल्स के? तो कन्वेंशनल जो कि लार्ज क्रैक और स्पेसेस में मिलते हैं, अनकन्वेंशनल जो कि शेल, सैंडस्टोन एंड अदर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, एसोसिएटेड फाउंड अलॉन्ग विद डिपॉजिट्स ऑफ क्रूड ऑयल, कोल बेड मिथेन फाउंड इन कोल डिपॉजिट्स। डाइमिथाइल ईथर क्या है? कलरलेस नॉन टॉक्सिक हाईली फ्लेमेबल गैस है, प्राइमरली प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोमास टू सिंथेसिस गैस। ठीक है। सिन गैस जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू डीजल इन केमिकल इंडस्ट्री एंड एन एरोसॉल प्रोपेलेंट। MD15 क्या है? इंडियन रेलवेज और IOCL ने डेवलप किया है फ्यूल जिसको मिथेनॉल डीजल 15 बुलाते हैं। अब एनर्जी एफिशिएंसी में देखेंगे, स्टार लेबलिंग प्रोग्राम क्या है? 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में लॉन्च किए थे। कुछ के लिए मैंडेटरीज है और कुछ के लिए वॉलंटरीज है। बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये इम्प्लीमेंट होता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी इस्टेब्लिश की गई 2001 में। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर ECA एक्ट 2001 मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम कर रही होती है। दूसरे इनिशिएटिव क्या है? इंडिया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 का, जो कि सेट करता है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है और उत्प्रेरक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस्टेब्लिश करी। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम है, ये EESL ने लॉन्च किया है। फोकस क्या है? नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स, जो कि अलाइन करेगा विथ को इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यानी नॉन सोलर होना चाहिए, सोलर नहीं होना चाहिए, नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स देने हैं इसमें। EESL क्या है? जॉइंट वेंचर है 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, NTPC, PFCL, REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। फ्लैगशिप प्रोग्राम EESL का क्या क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उजाला योजना, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, फॉस्टर करता है सारे एनर्जी ट्रांजिशन को। स्वीडन जो है प्लेस्ड एट फर्स्ट स्पॉट, इंडिया 67 है, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? इसमें आएंगे तो सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं इन वर्ल्ड। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट पहले बना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि परमिट करता है यूज़ ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी नया बाहर का यूज़ नहीं करना। ये ओपन फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन, उसमें यूज़ ऑफ मिनरल्स अलाउड नहीं होते नेचुरल फार्मिंग में। प्लाविंग, सॉइल टिलिंग एंड वीडिंग माइट बी अंडरटेकन इन ऑर्गेनिक फार्म्स। और नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी नहीं करना है, नो प्लाविंग, नो टिलिंग, नथिंग। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इंडिया में एनपॉप है, एक्रेडिशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपीडा है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। जैविक भारत लोगो FSSAI ने इंट्रोड्यूस किया है। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या है? इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द लेड डाउन इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL है, इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के अंतर्गत टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द फार्मर्स डूइंग नेचुरल फार्मिंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसमें 3 हैं, 4 हैं, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग एंड वाफासा। सुभाष पालेकर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कृषि सखी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च द ट्रेनिंग ऑफ कृषि सखी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टुगेदर। 36 स्पीसीज इंक्लूड लुआसना, ल्यूकोफाला और सुबाबुल। वेरियस वेराइटीज़ ऑफ यूकेलिप्टस, ये सब ये इन्वेसिव स्पीसीज़ है और वाटर इंटेंसिव है यूकेलिप्टस। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या है? एग्री सिल्वीकल्चर, क्रॉप प्लस ट्री, सिल्वो पास्टोरल, पास्चर और लाइव स्टॉक प्लस ट्रीज, एंड एग्रो सिल्वो पास्टोरल, क्रॉप्स प्लस पास्चर प्लस ट्रीज। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इसको हेल्प करता है। दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? सेलुलर एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल कल्चर, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड भी है। फॉर राइस कल्टिवेशन वाटर इज रिप्लेस्ड बाय रियल केमिकल हर्बिसाइड। वाटर कंजर्वेशन है, लेस मीथेन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है? लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट के लिए, टेलर्ड फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन। हाइड्रोपोनिक इज सॉइल फ्री प्लांट कल्टिवेशन है, फास्ट ग्रोथ देता है, हाई यील्ड देता है, लेस वाटर लगती है, पेस्ट भी नहीं लगता इसमें, हाई इनपुट है, वाटर बॉर्न डिजीज कम है। मियावाकी प्लांटेशन मेथड क्या है कि एवरी स्क्वायर मीटर में डेंस कैनोपी बनाते हैं लार्ज लैंड पार्सल्स के अंतर्गत। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है? टेक्नोलॉजी इन विच वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। मिसलेनियस देखेंगे, G20 समिट इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। महर्षि सेक्रेटेरिएट टू बी हाउस्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कौन कौन है? लॉन्च किया गया है G20 समिट में। मेंबर्स 7 G20 कंट्रीज़ हैं, प्लस 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज़ हैं, प्लस 8 नॉन G20 कंट्रीज़ हैं। अब कैसे याद करेंगे कौन कौन से कंट्री हैं इसमें? जो 7 कंट्रीज़ हैं वो है ABCIISU, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA। अब इधर देखेंगे कि BUMS जो इनवाइटी कंट्रीज़ हैं वो, प्लस ABCIISU। हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफस्टाइल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल काय के लिए? फॉर अ सस्टेनेबल रेजिलिएंट ब्लू इकॉनमी। SDG 14 को प्रमोट कर रहा होता है ये। 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल सेम 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग इंडिया ने होस्ट करी इसे इस बार। अबाउट क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल, ये क्या है? ग्लोबल फोरम है, इंडिया भी इसका मेंबर टू एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। मिशन इनोवेशन क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव टू मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल, प्लस लॉन्च्ड alongside Paris Agreement in 2015, इंडिया फाउंडिंग मेंबर। एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है? जेनेवा कन्वेंशन 1949 बता रहा है, UNCED प्रिंसिपल्स, रोम स्टैच्यूट, कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, ये सारी चीज़ें इसमें। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट
बुंदेलखंड में है, ड्रॉट प्रोन रीजन है जो सेपरेट करता है 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा, ठीक है। बोथ रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। कंसर्न क्या है, सबमर्जेंस ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, PTSR जो है वो सबमर्ज हो सकता है। कालासा बंडूरी प्रोजेक्ट क्या है, ये महादई रिवर पे है। कालासा एंड बंडूरी टू मल्लप्रभा रिवर। महादई ओरिजिनेट करता है भीमगढ़ में और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटक एंड फ्लोज इन अरेबियन सी इन गोवा। सैंड माइनिंग क्या है, सैंड जो माइनर मिनरल है अंडर MMDR एक्ट 1957, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर माइनर मिनरल्स वेस्ट विथ स्टेट्स गवर्नमेंट। सैंड इज सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है, ये क्रस्ट रॉक फाइंस के द्वारा बनाए जा सकते हैं। NGT जो कि 2010 में आई थी अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। NGT 2010 में आती है और NTCA सॉरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में आती है। NGT जो है वो इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस कराता है टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नॉट बाउंड बाई CPC 1908, नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। 6 महीने के अंतर्गत इसे केस को डिस्पोज ऑफ कर देना है। UN डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 नीति आयोग और UN ने साइन किया है। पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट राइज इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक और G7 का। Under Japan's presidency, aim to support low and middle income countries in playing bigger roles in supply chain of clean energy product. Earth system boundaries क्या हैं, scientifically quantified safe and just limit for climate, fresh water, biodiversity and different kinds of pollution. Perovskite क्या है, naturally occur mineral of calcium titanate. Application क्या है, solar panel industry, space technology. Norman Borlaug Field Award for Field Research and Application डॉक्टर स्वाति नायक को मिला इस बार। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डिनोटिफाइड किया है एंटायर गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड सदर्न मोस्ट पार्ट है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का। मुल्ला पेरिया डैम जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ओन करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, विद इन PTR पेरिया टाइगर रिजर्व है। IEA 1974 में ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन OECD। इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन एसोसिएट मेंबर है। मेजर रिपोर्ट्स क्या क्या है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास अभी हम देखेंगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरना के बारे में। इस्टेब्लिश हुआ 2009 में, मस्दार सिटी अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर, इंडिया इसका मेंबर है। रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक बाय इरना, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ट्रैकिंग SDG 7। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में हेडक्वार्टर्ड है। स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। क्या क्या रिपोर्ट आती है, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI ग्लोबल पार्टनरशिप है जो लॉन्च की गई 2019 में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क दस इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, रिपोर्ट क्या है, बायएनुअल रिपोर्ट आती है इस पर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। रिस्क ट्रिपिंग पॉइंट क्या है कि ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो चीज़ चेंज हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। जैसे थर्ड पोल जो कि पामीर नॉट है वो अगर टूट जाए तो वापस नहीं आए, ऐसे रिस्क टिपिंग पॉइंट्स होते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये क्या है, सिक्किम ने अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड महसूस किया ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ साउदर्न बैंक ऑफ साउथ लोनाक लेक। लार्जर बॉडीज़ हैं ग्लेशियर लेक्स जो कि बीनीथ द ग्लेशियर रहते हैं। GLOF क्या है, केदारनाथ 2013 में भी आया था, चमोली 2021 में भी और सिक्किम 2023 में भी आया ये।
अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या है? अभी आइसलैंड में बहुत सारे अर्थक्वेक एक लाइन से आ गए। माउंट फगराड और माउंट एजाफ, ये याद रख सकते हैं, मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं। को सीस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस, अर्थक्वेक जनरेट करते हैं आयोनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस दैट आर रेफर्ड टू को सिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस। लैंडस्लाइड हिमालय में लैंडस्लाइड अभी हुआ। सिलकियारा बरकोट टनल जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में था, जहाँ पे अभी रैट होल माइनिंग करके लोगों को निकाला गया। ये पार्ट है 4 धाम का ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। Involves digging of narrow pit dug into the ground to extract coal, rat hole mining में, mostly prevalent in Meghalaya because of thinness of coal found there। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया रैट होल माइनिंग को 2014 से, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि कोल माइनिंग इज डन अंडर माइन एंड मिनरल्स एक्ट एंड मिनरल कंसेशन रूल, देन एनजीटी बैन विल नॉट बी एप्लीकेबल। हीट वेव इन इंडिया, आईएमडी ने हीट वेव को बताया कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन विच इज एज 40 डिग्री सेल्सियस or more for plains and at least 30 degree Celsius for hilly regions, तो हीट वेव कह देंगे। IMD 1875 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है। 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ वर्ल्ड में से एक है ये। मरीन हीट वेव्स occur when surface temperature of particular region of sea rises to 3 to 4 degree Celsius above the average temperature for at least 5 days। 5 दिनों के लिए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना अल नीनो इसको कंट्रीब्यूट करता है। साइक्लोन स्टॉर्म मिचोंग आया था अभी अक्रॉस कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। रिसेंट साइक्लोन्स कौन से? साइक्लोन इल्सा ऑस्ट्रेलिया में आई, साइक्लोन मोचा म्यांमार में आई, साइक्लोन मिजली बांग्लादेश में आई। फूजीवारा इफेक्ट क्या है कि अगर 2 हरिकेन और साइक्लोन मिल जाएं एक डायरेक्शन में और वो लगे और इंटेंस घूमने लगे तो फूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनोर ऑयल स्पिल, बायोरेमेडिएशन के थ्रू हम लोगों ने इसको काम करने की कोशिश की। ऑयल जैपर जो टेरी के द्वारा डेवलप्ड है और ओलिवोरस एस ये भी IOCL और टेरी के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है फॉर मैटर रिलेटेड टू ऑयल स्पिल। अब इसमें EPA नहीं आएगा, आई मीन MOFCC नहीं आएगा, लेकिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। दूसरे डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़ देख रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट, अगर 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिसीव हो जाए 1 घंटे में, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इससे एसोसिएटेड होते हैं। एवलांच, मास ऑफ मटेरियल मूविंग रैपिडली डाउन अ स्लोप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। होम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, फैसिलिटेट करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ज्योग्राफी देख लेते हैं। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कवर्ड किए गए हैं स्टैटिक में। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? अब डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया ओशन, अगर इसको इंडियन नीनो कहते हैं। IOD का लिंक है अल नीनो से। सदर्न ऑसिलेशन ENSO है। थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ वॉकर सर्कुलेशन एयर फ्लो इन इक्वेटोरियल पैसिफिक टू द वेस्ट एंड एसोसिएटेड वार्म वाटर फ्लो फ्रॉम पैसिफिक टू इंडियन ओशन। पैसिफिक डिकेडल ओशन क्या है? रेफर टू लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशन इन पैसिफिक ओशन। 2 फेज़ है, कूल और निगेटिव फेज़। लोअर देन नॉर्मल सी सरफेस या हाइट्स ओशन टेम्परेचर इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक। Warm or positive phase, West Pacific Ocean becomes cool and the wedge in the east warms. Relationship between PDO, ENSO and global warming. Negative PDO along with the La Nina phase. अब La Nina में क्या है? ये negative PDO से associated है। PDO events can go in hand with the impact of ENSO. Associated impact can be amplified if both phenomena in the same phase. ENSO with a positive PDO generally not good for Indian monsoon. Al Nina phase is not good for Indian monsoon, ठीक है। जियोलॉजी ऑफ हिमालय अभी खासा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट वाइज रिपोर्ट है। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का वाइज रिपोर्ट है फॉर हिंदू कुश माउंटेन्स अबाउट ICMIUMD। ये इंटरनेशनल नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश 1983 में।
मेंबर कौन कौन सा है? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। यानी जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके लगभग मेंबर्स। About Hindu Kush mountain region, host world's highest peak like Mount Everest and Kanchenjunga, known as third pole, span of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal and Pakistan। ठीक है। अटलांटिफिकेशन क्या है? ये मेकिंग द आर्कटिक ओशन सॉल्टियर एंड वार्मर। ठीक है, आर्कटिक ओशन अगर ज़्यादा सॉल्टियर हो जाए और वार्मर हो जाए, कब सॉल्टियर वार्मर होगा? जब यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ने लगेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। Makes part of wherein C2 more closely resembles the Atlantic. One of the reasons process called Arctic dipole movement. Indian Ocean geoid anomalies on Earth's undulating map. Earth is not a true sphere and is flatter on poles and bulges across equator. Leads to variation in gravitational pull, making Earth's shape irregular.